नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की ओर से जिस तरीके से लगातार घोटाले की तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, तो ऐसे में कई सारी योजनाएं जो कि कर्नाटका में चलाई जा रही थी वो अब बंद होने की कगार पर है। आपको बता दें कि राज्य में न सिर्फ इंदिरा कैंटीन बंद हो चुका है बल्कि प्रबुद्ध योजना को भी बंद करने की नौबत आ गई है, जिसके तहत विदेशी यूनिवर्सिटीज में एसटी एससी के जो बच्चे होते हैं वो पीएचडी करने चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने चाहते हैं। अब इन योजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। सीधे तौर पर बीजेपी ने इन तमाम मामलों को लेकर के कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला और साथ ही राहुल गांधी से जवाब भी मांगा है। सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी से यह सवाल किया कि राहुल गांधी तो चुनावों में बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि वो जो दलित समुदाय है, एसटी एससी समुदाय है, उनका साथ देंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो उनके नाम पर जो योजनाएं चलाई जा रही थी वो तक अब कर्नाटका में बंद करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु में गरीबों के लिए जो इंदिरा कैंटीन खोली गई थी उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 11 ऐसी इंदिरा कैंटीन है जिसे कि बंद कर दिया गया है। खबर ये सामने आ रही है कि 65 करोड़ रुपए बकाए हैं, जिसकी वजह से इन कैंटीन्स को बंद किया गया है। इसके अलावा कर्नाटका में ही प्रबुद्ध योजना भी बंद कर दी गई है, जिसके तहत विदेशी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए एससी एसटी छात्रों को जो आर्थिक मदद दी जाती थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटका से कई सारे ऐसे घोटालों की खबरें सामने आई है, फिर चाहे वो मुंडा स्कैम हो, एसटी एससी वाल्मीकि स्कैम हो, या फिर जैसे महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे बस का रेट बढ़ा दिया गया, दूध का रेट बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया गया, ऐसी तमाम चीजें कर्नाटका से देखने को मिलेगी और इसे सीधे तौर पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस की खटाखट लूट का नाम भी दिया गया है। आपको बता दें कि जब इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया गया था तब जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसकी तारीफ की थी और ये कहा था कि ये राजनीति से हटकर के है, जहां पर लोगों की मदद की जा रही है, गरीबों की मदद की जा रही है, और ऐसे में उन्होंने कर्नाटका सरकार के इस कदम की सराहना की थी। लेकिन अब जब ये कैंटीन को बंद कर दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि बकाया पैसों का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया, तो इसको लेकर के राजदीप सरदेसाई की ओर से ना तो कोई ट्वीट देखने को मिलता है और ना ही कोई खबर उनकी ओर से कवर की गई है। ऐसे में बीजेपी के जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शहजाद ने कहा, बहुत बढ़िया, हो सकता है कि यह कहानी आपकी नजर में ना आई हो, लेकिन हम समझते हैं कि क्यों आपकी नजर में यह कहानी नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, कांग्रेस द्वारा एससी एसटी के साथ विश्वासघात जारी है। वाल्मीकि घोटाले और एससी एसटी फंड के 14,000 करोड़ रुपए के दुरुपयोग के बाद अब कर्नाटक सरकार ने प्रबुद्ध योजना के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रद्द कर दी है। आज हमने 11 इंदिरा फूड कैंटीन बंद होने की खबर भी देखी। सीएम के वित्तीय सलाहकार ने कहा कि विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचा और आम आदमी पर कर बढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव के दौरान एससी एसटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वो उन्हें धोखा देते हैं। क्या राहुल गांधी अपना मुंह खोलेंगे? नहीं। वे तमिलनाडु में 65 दलितों की हत्या के समय भी खामोश थे और एससी एसटी के सभी फंड का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं की जेब भरने और लैम्बोर्गिनी कार खरीदने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए कहा, वाल्मीकि निगम में एसटी फंड में करोड़ों रुपए लूटने और एससी एसटी फंड से उनकी गारंटी के लगभग 15,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट करने और एसएसएलसी परीक्षाओं में विनाशकारी परिणाम देने और एनईपी 2020 को हटा करके छात्रों को वंचित करने के बाद कांग्रेस सरकार ने एससी एसटी समुदाय के खिलाफ एक और बड़ा हमला बोल दिया। इसने अब
विदेशी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए SC/ST छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बंद कर दिया। ये दलित विरोधी कदम कमजोर समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाने के प्रयासों को कमजोर करता है और कांग्रेस सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के कारण इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मैं सरकार से छात्रों को यह आवश्यक सहायता तुरंत बहाल करने का आग्रह करता हूं। इसके अलावा बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय कहते हैं कि राहुल गांधी का खटाखट मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक में रवैया अपना रही है, इससे कर्नाटका की आम जनता को सफर करना पड़ रहा है, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। कई सारे वहां पर घोटाले देखने को मिले, मुडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, चावल घोटाला, SC/ST के निर्धारित 14,000 करोड़ की धनराशि को गबन कर ली जाती है। SC/ST छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रकाशित दर कार्ड को भी हटा दिया जाता है। इसके अलावा महंगाई भी चरम पर है। दूध की कीमत हो, पानी के बिल हो और इसी के साथ ही संपत्ति कर, बिजली बिल, स्टैम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहनों पर जो टैक्स लगता है सड़कों पे वो, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर बिक्री, ये तमाम चीजें हैं जो कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार में महंगी होती जा रही है। अब ऐसे में इसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी नेता CT रवि का भी बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस को जम करके भी घेरा है। सुनिए CT रवि का ये बयान। आपको भी मालूम है SC/ST को पैसा खाया है कांग्रेस। उस पैसा खा करके पूरा लूट करके चुनाव में उपयोग किया है कर्नाटक में और तेलंगाना में। उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। आप CM का रेसिग्नेशन मांगे थे कल असेंबली में। कोई रास्ता नहीं है। हेडेड हु इज द कस्टोडियन ऑफ स्टेट? ट्रेजरी का कस्टोडियन कौन है? CM है। CM होने के नाते उनका जिम्मेदारी है। आपको लगता है उनका रेसिग्नेशन देना चाहिए? कोई अलग विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। कब तक आप धरना जारी रखेंगे? हम अलग अलग तरीका से संघर्ष करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से कर्नाटका में महंगाई बढ़ रही है, एक के बाद एक कई सारे घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी के साथ साथ आम जनता में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है और जनता सड़कों पर उतर करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कर्नाटका के CM सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको भी मालूम है SC/ST को पैसा खाया है कांग्रेस। उस पैसा खा करके पूरा लूट करके चुनाव में उपयोग किया है कर्नाटक में और तेलंगाना में। उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। आप CM का रेसिग्नेशन मांगे थे कल असेंबली में। कोई रास्ता नहीं है। हेडेड हु इज द कस्टोडियन ऑफ स्टेट? ट्रेजरी का कस्टोडियन कौन है? CM है। CM होने के नाते उनका जिम्मेदारी है। आपको लगता है उनका रेसिग्नेशन देना चाहिए? कोई अलग विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। कब तक आप धरना जारी रखेंगे? हम अलग अलग तरीका से संघर्ष करेंगे।